Assalamualaikum. In today's video, we are going to discuss formalism. फॉर्मलिज्म इज़ अ क्रिटिकल थ्योरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर इसको हम स्टडी करते हैं। हम देखेंगे कि फॉर्मलिज्म जो है अपने पहले से मौजूद थ्योरी से किस तरह डिफरेंट है और इसके अंदर बाकी चीज़ों से क्या डिफरेंट तरीके से जो है वो स्टडी किया जाता है एक लिटरेरी वर्क को, और इसका फिर किस तरह एवेलुएट किया जाता है। फॉर्मलिज्म जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी की थेरी है और ये इसके रूट्स जो हैं वो रशियन फॉर्मलिज्म में मिलते हैं। राइटर्स ने इसको फार्मूलेट किया, रशियन राइटर्स ने, और उन्होंने इसके कुछ जो है अजम्पशंस भी बताई हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली मेन जो चीज़ फॉर्मलिज्म के अंदर है वो है फॉर्मलिज्म फोकस्ड ऑन टेक्स्ट। फॉर्मलिज्म का जो मेन फोकस है, जो इसके अंदर मेन समझने वाली चीज़ है वो यही है कि फॉर्मलिज्म फोकस करती है टेक्स्ट के ऊपर, राइटर की बायोग्राफी के ऊपर, राइटर के बैकग्राउंड के ऊपर, रीडर के रिस्पांस के ऊपर, ऑथर की इंटेंशन के ऊपर, हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड के ऊपर ये बिल्कुल भी फोकस करने का नहीं कहते। जैसे कि हमने पढ़ा है, हम जब भी किसी राइटर को पढ़ते हैं, किसी राइटर के वर्क को पढ़ते हैं, उसका राइटिंग स्टाइल, उसकी टेक्निक, उसका आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, ये सब कुछ हम मद्देनज़र रखते हैं। और फिर उस वक्त के क्या हालात थे, हमें हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी किसी राइटर को पढ़ना है तो उसका इरा पहले पढ़े कि क्या उस वक्त की पॉलिटिकल और सोशल और हिस्टोरिकल और रिलीजियस कंडीशंस थी। ये सब कुछ हमने जो है वो स्टडी किया है कि इस तरह होना चाहिए। लेकिन फॉर्मलिज्म इसको टोटली निगेट करता है और कहता है कि प्राइमरी फोकस जो है वो टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए। प्राइमरी जो फोकस है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर, राइटर के या रीडर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है फॉर्मलिज्म का, वो ये कहते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस को एनालाइज करना चाहिए। जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, जो रीम्स, रिडन्स, मीटर्स, बाकी पैरामीटर्स उसके अंदर यूज़ किए गए हैं, स्टैंजा की फॉर्म को देखा जाना चाहिए। और उसके अलावा लैंग्वेज को देखें, राइम्स, स्टैंजा फॉर्म्स, कितनी इमेजरी यूज़ किया है, कितने पिक्चर्स यूज़ किए हैं, कौन सी टोन है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सेटिंग क्या है, थीम क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं टेक्स्ट के हवाले से उनको स्टडी करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की या कल्चरल बैकग्राउंड को स्टडी करने की। इसके अलावा इसकी कुछ अजम्पशंस, बेसिक अजम्पशंस बयान की गई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। आई होप आपको समझ आ जाएगी कि लिटरेचर हैज़ इट्स ओरिजिन इन नेचुरल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। नंबर 2 में वो कहता है कि मीनिंग एग्जिस्ट इन द टेक्स्ट नॉट इन द रीडर, यानी कि मीनिंग किसके अंदर होता है, टेक्स्ट के अंदर होता है। रीडर का नहीं है कि वो किस तरह का मर्जी मीनिंग निकाले, टेक्स्ट जिस तरह का मीनिंग फ्राहम कर रही है वही रीडर को लेना होगा। द टेक्स्ट एज एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी अप्रिशिएटेड एंड डिकोडेड विदाउट रिसोर्सेज टू ऑथरियल इंटेंशन, यानी कि ऑथर की बिल्कुल इंटेंशन के बगैर टेक्स्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको अप्रिशिएट किया जा सकता है या जिसको डिकोड किया जा सकता है, इज़ विदाउट रिसोर्स टू ऑथरियल इंटेंशन, ऑथर की इंटेंशन के बगैर। इंस्टिंक्ट अप्रोच इसके अंदर वो बयान करता है, कहते हैं कि फॉर्मलिज्म अप्रोच डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ लिटरेरी फॉर्म इज सक्सेसफुल वे फॉर रीडिंग बट यूनिटी ऑफ कंटेंट एंड फॉर्म को भी वो बयान करता है। इसके अलावा जो है वो मीडियम को तरजीह देता है कंटेंट के ऊपर। और फॉर्मलिज्म को हम देख सकते हैं कि ये फॉर्म से निकला है, फॉर्म भी कंटेंट की ही सिनोनिम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट असम्पशन हम डिस्कस करेंगे, द अप्रोच इनकरेजेस एन इंटीमेट एंगेजमेंट विद टेक्सचुअल फीचर्स, लिटरेचर इज़ टेकन सीरियसली ऑन इट्स ओन टर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो है इसके अंदर कुछ इसकी असम्पशंस बयान की गई हैं और फिर उनको, यही असम्पशंस होती हैं जिनको फिर क्रिटिकल थ्योरी में जो है कन्वर्ट किया जाता है और उनको फिर उसके अंदर जो है वो डिस्कस किया जाता है। इसके अंदर जाहिर है कुछ खामियां भी पाई जाती हैं और इसको जो है तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जिसके अंदर ये कहते हैं कि टेक्स्ट अकेली जो है वो नहीं तमाम चीज़ें और तमाम आइडियाज़ क्लियरली दे सकती। राइटर की बायोग्राफी, राइटर का थाट, उसका बैकग्राउंड और कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज जो है वो बहरहाल हमें फ्राहम करते हैं एक अच्छा पॉइंट, जिसके ज़रिए से हम जो है उसको एक अच्छे तरीके से एवेलुएशन की जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको समझ